हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर आधारित रहने वाली है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण से जैसे आपके साहित्यिक पुरस्कारों पर भी हम प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, परीक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि वचनसुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1868 ईस्वी। कवि वचनसुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1868 ईस्वी। कवि वचनसुधा पत्रिका के संपादनकर्ता कौन रहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके अलावा यह काशी से निकाली जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो अन्य पत्रिकाएं भी रही जो कि महत्वपूर्ण है और इन तीनों से ही प्रश्न बनते हैं। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका कवि वचन सुधा हो गया। ठीक है, बाल बोधनी पत्रिका हो गया जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1874 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया 1873 ईस्वी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम। भारत बंधु पत्रिका के संपादन करता रहे तोताराम। भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1876। ठीक है, 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था अलीगढ़ से। भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? अलीगढ़ से। 1876 में शुरू हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। पत्रिका या तो मासिक या साप्ताहिक, दैनिक, ठीक है, या फिर त्रैमासिक होती है। तो ये जो पत्रिका है आपकी भारत बंधु, ये एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसके अलावा ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन करते रहते हैं प्रताप नारायण मिश्र। 1883 में इसका प्रकाशन आरंभ होता है। कानपुर से निकाली जाती है ये पत्रिका। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कानपुर से होता है। 1883 ईस्वी में शुरू होता है और यह एक मासिक पत्रिका रही। विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी, विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे बनारसीदास चतुर्वेदी। 1928 में इसका प्रकाशन आरंभ होता है कलकत्ता से। इसके अलावा यह भी एक क्या रही? मासिक पत्रिका रही। ठीक है, 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका रही विशाल भारत, जिसके संपादन करता रहे कौन? बनारसीदास चतुर्वेदी जी। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका के संपादन करता रहे बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रभा नामक पत्रिका के संपादनकर्ता कौन रहते हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रभा पत्रिका जो रही यह कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन रहे? अभ्युदय पत्र के संपादक रहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। अभ्युदय पत्र के संपादक रहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू होता है? 1845 ईस्वी में बनारस से इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू होता है। इसके संपादक कौन रहते हैं? बनारस अखबार पत्रिका के संपादक रहते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार पत्रिका के संपादक रहते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके अलावा बनारस अखबार को हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका माना जाता है। बनारस अखबार को हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? उपन्यास जो एक मासिक पत्रिका रही, उपन्यास कैसी पत्रिका रही? मासिक पत्रिका रही। इसके संपादक रहते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक रहे किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन 1898 में काशी से शुरू होता है। उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन 1898 में काशी से शुरू होता है। इसके अलावा भारतेंदु पत्रिका, ठीक है, भारतेंदु पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। भारतेंदु पत्रिका, भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादन करता रहे राधाचरण गोस्वामी। 1882 में इसका संपादन प्रारंभ होता है। ठीक है, 1882 में इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। कहाँ से? वृंदावन से। भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकाली जाती थी? वृंदावन से निकाली जाती थी। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1882 ईस्वी से और इसके संपादन करता रहते हैं राधाचरण गोस्वामी। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करता रहे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करता रहे बालकृष्ण भट्ट। इसका प्रकाशन 1877 में शुरू होता है इलाहाबाद से। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू होता है। निम्न में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, ये तीनों ही माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र है। परंतु इंदु पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है, बल्कि इसके संपादनकर्ता कौन रहते हैं? अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका के संपादन करता रहे अंबिका प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कैलाश वाजपेयी की निम्न में से कौन सी काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हवा में हस्ताक्षर।
कैलाश वाजपेयी की हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब? 2009 में। ठीक है, 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य कृति को, जो कि कैलाश वाजपेयी द्वारा रचित है। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदरस मिश्र को उनकी कृति आग की हंसी, रामदरस मिश्र को उनकी कृति आग की हंसी के लिए 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? जगदीश गुप्त जिन्होंने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था 1954 में। ठीक है, जगदीश गुप्त ने ही 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था। इन्हें 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो इन्हें 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। ठीक है, भारत भारती सम्मान से 1997 में किसे विभूषित किया गया है? तो जगदीश गुप्त को। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो रस सिद्धांत नामक पुस्तक को, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक रस सिद्धांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित रस सिद्धांत नामक पुस्तक को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? विशाल भारत नामक जो पत्रिका रही, इसके संपादक कौन रहते? विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। इस पत्रिका में पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है किस पत्रिका में? विशाल भारत नामक पत्रिका में, जिसके संपादन करता रहते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो मतवाला पत्रिका का संपादन किया है। इन पत्रिकाओं में निराला ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया है। अभी देखते हैं बाकी जो पत्रिकाएं रहीं, इनका प्रकाशन वर्ष या फिर आपका संपादन किसने किया, कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है 1922 से, लखनऊ में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, दुलारे लाल भार्गव इसके संपादन करता रहे। माधुरी पत्रिका 1922 लखनऊ से प्रकाशित होता है, दुलारे लाल भार्गव रहे संपादन करता है। इंदु पत्रिका 1909 काशी से प्रकाशित होता है, अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादन करता रहे। चांद पत्रिका 1920 से प्रकाशित होता है, कहाँ से प्रकाशित होता है? जगह रही आपका प्रयाग। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश, प्रेमचंद महादेवी वर्मा इसके संपादन करता रहे। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश, प्रेमचंद महादेवी वर्मा चांद नामक पत्रिका के संपादनकर्ता में आते हैं। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में। दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 1972 में। उर्वशी में कुल 5 अंक है। दिनकर ने स्वयं इसे कामाध्यात्म की कृति कहा है। ठीक है, उर्वशी नामक कृति को कामाध्यात्म की कृति किसने कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर स्वयं उन्होंने कहा है कामाध्यात्म की कृति उर्वशी को। उर्वशी को छोड़कर दिनकर के अतिरिक्त जो रचनाएं रही वे वीर रस से ओतप्रोत मानी जाती। ठीक है, उर्वशी को छोड़कर रामधारी सिंह दिनकर की जो अन्य जो रचनाएं रही वे वीर रस से ओतप्रोत मानी जाती हैं। निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इन्हें भारत भारती नामक रचना पर राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है। भारत भारती नामक रचना पर इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। साकेत नामक रचना पर मंगला परिषद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। इसके अलावा अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए? 1978 में। अमृता प्रीतम को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? जागरण एक मासिक पत्रिका नहीं है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसके संपादन करता रहते हैं शिवपूजन सहाय। 1932 में इसका प्रकाशन आरंभ होता है बनारस से। जागरण एक साप्ताहिक पत्रिका रही जिसके संपादन करता रहे शिवपूजन सहाय और 1932 में बनारस से इसका प्रकाशन आरंभ होता है। सुधा पत्रिका के संपादन करता रहे दुलारे लाल भार्गव और इसका प्रकाशन शुरू होता है आपका 1929 से। मासिक पत्रिका रही, यह पत्रिका कैसी रही? तो मासिक पत्रिका रही और लखनऊ से प्रकाशित होता है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी पहले ही चर्चा किया जा चुका है। 1928 में इसका प्रकाशन आरंभ होता है और मासिक पत्रिका रही यह भी, और कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू होता है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1937 में प्रकाशन आरंभ, मासिक पत्रिका रही और आगरा से प्रकाशित होता है। ठीक है, साहित्य संदेश 1937 में आगरा से प्रकाशित होने वाला एक मासिक पत्रिका रहा जिसके संपादनकर्ता कौन रहे? बाबू गुलाब राय। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली? 30 मई। ठीक है, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली? 30 मई।
30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्तंड नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि हिंदी का प्रथम पत्रिका माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो काशी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। इसके संपादनकर्ता रहते हैं बलदेव प्रसाद। काशी पत्रिका के संपादनकर्ता कौन रहे? बलदेव प्रसाद। इसके अलावा यह अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही और इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1876। ठीक है, 1876 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही, अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका रही और इसके प्रकाशन करता या फिर संपादनकर्ता कौन रहते? बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद इसके संपादनकर्ता रहते। ठीक है, बलदेव प्रसाद इसके संपादनकर्ता रहते हैं। बाल बोधिनी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं रहीं। पहले ही इसके बारे में बताया है आपको। बाल बोधिनी पत्रिका, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा, बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1874, बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष रहा 1868, काशी से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? मध्य देशीय भाषा नाम से। उदंत मार्तंड पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? तो मध्य देशीय भाषा नाम से किया जाता है, याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हैं श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे श्याम सुंदर दास। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? निम्न में से किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, भारत मित्र पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा नहीं हुआ है। इसके संपादनकर्ता कौन रहते हैं? भारत मित्र पत्रिका के संपादनकर्ता कौन रहते हैं? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ऐसे तो भारत मित्र पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वो पंडित हर मुकुंद शास्त्री को माना जाता है। ठीक है, भारत मित्र पत्रिका का जो प्रथम संपादक किनको माना जाता है? पंडित हर मुकुंद शास्त्री को माना जाता है। परंतु 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए। 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए। निम्न में से कौन सा एक दैनिक पत्र है? निम्न में से कौन सा दैनिक पत्र है? समाचार सुधावर्षन। समाचार सुधावर्षन एक दैनिक पत्र है जिसके संपादन करता रहे श्याम सुंदर दास। 1854 ईस्वी में यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक पत्र रहा। ठीक है, समाचार सुधावर्षन के संपादन करता रहे श्याम सुंदर दास और 1854 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह एक दैनिक पत्र रहा। प्रजामित्र का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1834 और यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता। बंगदूत के प्रकाशन करता रहे यानी बंगदूत के संपादन करता रहे राजा राम मोहन रॉय। 1829 रहा प्रकाशन वर्ष और साप्ताहिक पत्रिका रही, कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली बंगदूत 1829 में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका रही जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय इसके क्या रहे? संपादन करता। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया। 1947 में दैनिक जागरण का मुख्यालय जो था यह झांसी से कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 में दैनिक जागरण का जो मुख्यालय था यह झांसी से कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया? कानपुर हस्तांतरित कर दिया गया। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ? वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी, वामा जो पत्रिका रही है एक मासिक पत्रिका रही, महिला उपयोगी, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ था? तो विमला पाटिल के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन जो था यह विमला पाटिल के निर्देशन में शुरू हुआ था। जनसत्ता अखबार के संपादक कौन रहे? जनसत्ता नामक अखबार के संपादक रहते हैं प्रभाष जोशी। जनसत्ता नामक अखबार के संपादन करता रहे, जनसत्ता नामक अखबार के संपादनकर्ता कौन रहे? प्रभाष जोशी। इसके अलावा इसके वर्तमान संपादक कहे तो आप मुकेश भारद्वाज जी को माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके वर्तमान संपादक को आप एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं इसको अगले क्लास में क्लियर कर लूँगी। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो प्रभाष जोशी को, इसे आप याद रखिएगा।
वर्तमान वाला अगले क्लास में क्लियर करते हैं। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? पंजाब केसरी समाचार पत्र महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है। पंजाब केसरी समाचार पत्र महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है। पंजाब केसरी जो समाचार पत्र रहा यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत से प्रकाशित होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत से यह प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन है? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन रहे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति रहे मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 में हुई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 में कहाँ पे होती है? तो प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 में प्रयागराज में होती है। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री कौन रहे? प्रथम मंत्री कौन रहे? पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अलावा महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति नियुक्त हुए। ठीक है, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति नियुक्त हुए थे और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रथम मंत्री रहे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन रहे? बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन रहते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इस सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में होती है। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन रहे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सन 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। सन 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, यह पत्रिका मिर्ज़ापुर से मासिक रुपए में निकलती थी। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्ज़ापुर से होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।